यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यहाँ रहने वाला शर्मा परिवार बेहद खुशहाल था। घर में 4 लोग थे: राजेश शर्मा, उनकी पत्नी सुमन, बेटा अमित और बेटी नेहा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। शर्मा परिवार के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती। नेहा ने शिकायत की कि उसे रात में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। अमित ने बताया कि पढ़ाई करते समय उसकी किताबें अपने आप गिर जाती हैं। धीरे धीरे घटनाएं और खौफनाक होती गईं। नेहा के शरीर पर अचानक खरोंचें आ जातीं। वह चिल्लाने लगती, कोई मुझे छोड़ दो। परिवार परेशान हो गया। जब डॉक्टर ने भी कोई शारीरिक समस्या से इनकार कर दिया, तब राजेश ने अपने एक मित्र के कहने पर एक अनुभवी पंडित को बुलाया। पंडित ने पूरे घर का मुआयना किया और कहा, यहाँ कोई बुरी आत्मा वास करती है, इसे शांत करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा को शांत करने के लिए परिवार के किसी सदस्य को बलिदान देना होगा। यह सुनकर राजेश ने खुद को बलिदान देने का निर्णय लिया। उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने का मन बना लिया। लेकिन जब पंडित ने राजेश का यह निश्चय सुना, तो उनका दिल द्रवित हो गया। अगर आप स्टोरी सुनते सुनते यहां तक पहुंच गए हैं, तो हमें यकीन है कि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प और खौफनाक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारा चैनल स्टोरी टाइम 2.0 आपके लिए ही है। यहाँ आपको हर बार कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपकी रूह को झकझोर देगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए और इस सफर का हिस्सा बनिए। अब लौटते हैं हमारी कहानी की ओर। पंडित ने सोचा, यह परिवार बेहद खुशहाल है। यदि राजेश जैसे व्यक्ति को खो दिया, तो इस परिवार की बुनियाद हिल जाएगी। यह आत्मा का काम आसान नहीं होगा। अगर कोई खुद को बलिदान देगा, तो वह मैं हो सकता हूं। पंडित ने अपनी तंत्र विद्या, अपने इष्ट देवताओं का आह्वान और पूरे विश्वास के साथ एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन का सारा ज्ञान और ताकत उस आत्मा को काबू में करने में झोंक दिया। यह लड़ाई आसान नहीं थी। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, आत्मा और आक्रामक हो गई। घर के भीतर भयानक चिल्लाहटें गूंजने लगीं। अचानक घर की दीवारों पर दरारें आने लगीं। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप तेजी से खुलने बंद होने। पंडित ने आत्मा से कहा, तुझे जो चाहिए वह ले ले, लेकिन इस परिवार को छोड़ दे। अनुष्ठान के दौरान पंडित ने अपनी पूरी आत्मा और शक्ति इस परिवार की भलाई के लिए समर्पित कर दी। धीरे धीरे घर शांत हो गया। आत्मा ने पंडित की आत्मा को स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में उसने परिवार को पूरी तरह मुक्त कर दिया। हालांकि इस अनुष्ठान के बाद पंडित की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और पीड़ा साफ झलकती थी। आसपास के लोग जानते थे कि पंडित ने अपने जीवन को परिवार की भलाई के लिए दांव पर लगाया था। पंडित ने कहा, मैंने अपना जीवन लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से यह परिवार बच सकता है, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। इस घटना के बाद शर्मा परिवार ने उस घर को छोड़ दिया। वे एक नई जगह जाकर बस गए और अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश की। लेकिन वह पुराना घर धीरे धीरे खंडहर बनता गया। गांव के लोग कहते हैं कि उस घर से आज भी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने वहां पर एक साया देखने की बात भी कही है। लोग मानते हैं कि वह पंडित की आत्मा है, जो अब भी उस घर की निगरानी करती है, ताकि वह बुरी आत्मा वापस न लौट सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और बलिदान वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। पंडित की कुर्बानी ने न केवल एक परिवार को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, भले ही इसके लिए बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।